सऊदी अरब के शहर जद्दाह में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए किशनगंज के शाह आलम की लाश उनके गांव रसूलगंज लाई गई। बीते 31 अक्टूबर को कोचा धामन प्रखंड अंतर्गत नजरपुर पंचायत के रसूलगंज निवासी शाह आलम की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। लाश को भारत लाने में करीब 17 दिनों का समय लगा। मृतक शाह आलम सऊदी अरब में नाडेक नाम की कंपनी में काम करते थे। परिजनों ने बताया कि मृतक का विवाह 1.5 साल पहले ही हुआ था और उनकी 9 महीने की एक बेटी है। शाह आलम मृत्यु के 25 दिनों पहले ही सऊदी अरब गए थे। मृतक के भाई जुल्कर नैन ने बताया कि उनके भाई ने सऊदी अरब जाने से पहले काफी कर्ज लिया था। घर में अब पत्नी और छोटी बेटी है, जिसके भरण पोषण और बाकी खर्चों के लिए परिवार वाले राज्य सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। सारे लोगों में ये हंगामा बरपा है कि भैया का डेड बॉडी आया था। हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत महसूस हुआ इस चीज़ के बारे में। मगर ये सारी मामला तो है, दुनियावी होती हैं, होती रहेंगी। मगर ये इसके भाई के ऊपर जो कुछ कर्जा था, अब देखते हैं कि हमारे कुछ एमएलए विधायक लोग किस हद तक सहायता करते हैं। हालांकि लाने में उन लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग और मदद रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो है एमएलएज लोग और विधायक लोग हमने जिनको जिताया है, हमने जिनसे आस और उम्मीद रखा है कि उम्मीद है कि वो लोग जो है हम लोगों की मांग को बातों को पूरी करेंगे। और साथ साथ में भाई के ऊपर कुछ कर्जा है और उस चीज़ का भी जो है हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और छोटी सी बच्ची है भाई की, अब उनकी भी लाइफ है और भाभी भी हैं, तो उम्मीद है कि शायद अगर उनको भी कुछ गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सहयोग अगर उनको मिलता है तो बहुत बेहतर होगा उनकी लाइफ के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। शाह आलम की मौत की खबर मिलने पर परिजनों ने पूर्व विधायक मुजाहिद आलम से संपर्क किया और लाश को गांव लाने के लिए उनसे मदद मांगी। परिजनों ने बताया कि मुजाहिद आलम ने तत्परता दिखाते हुए लाश को निजी खर्चे पर एयरपोर्ट से मृतक के पैतृक गांव मंगवाया। जैसे हम लोग को पता लगा तो हम पहले रिश्तेदार को बताए, उसके बाद जो है मास्टर साहब से जो है, मतलब पहले भी हम वीडियो सब देखे थे कि मास्टर साहब जो है मतलब अच्छे कोई भी अगर बाहर में मतलब सऊदी में अगर मृत्यु हो जाता किसी का तो उसका बार बार वीडियो देख रहे थे हम कि काफ़ी ज़्यादा भलाई कर रहा था आदमी के लिए। और हम भी चाह रहे थे कि उसी को मतलब कॉन्टेक्ट किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेगा। और हमारा भाई जो है बहुत अच्छा कंपनी में काम कर रहा था और वहाँ का भी जो सुपरवाइजर सब जो है उसको काफ़ी ज़्यादा चाह रहा था और उसके ज़रिए भी और मास्टर साहब के भी ज़रिए से जो है अच्छा मतलब जल्दी काम हो गया। और हम मास्टर साहब को ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे भाई के ऊपर जो है ना कुछ कर्जा है, आप ऐसा कुछ कदम उठाइए कि हमारे भाई का जो है कर्जा मतलब ख़त्म हो जाए। कोचा धामन के पूर्व विधायक और जदयू नेता मुजाहिद आलम ने बताया कि रसूलगंज निवासी शाह आलम की मौत की सूचना मिलने पर उन्होंने जद्दाह में रह रहे इलाके के कुछ लोगों से बात की और सऊदी अरब में मौजूद भारतीय दूतावास के सहयोग से लाश किशनगंज के रसूलगंज गांव लाई गई। मृतक के परिजनों को मुआवजे के सवाल पर उन्होंने कहा कि दुर्घटना का शिकार हुए श्रमिकों को राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1,25,000 रुपए दिए जाते हैं। जल्द ही पीड़ित परिवार को यह रकम दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही नाडेक कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस की रकम भी मिलने की उम्मीद है। ये जो है मरहूम शाह आलम जो गौसुल साहब के साहबजादे हैं, जद्दा में नाडेक कंपनी में काम करते थे। 31 अक्टूबर को ड्यूटी पर ही सड़क दुर्घटना में इनका इंतकाल हो गया था और तब से लगातार सभी लोग प्रयास किए। आज 17वें दिन में इनका लाश जो है कोचा धामन नजरपुर पंचायत रसूलगंज गांव पहुंचा है। और सबसे पहले जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी मुझे मालूम हुआ तो हम लोग रात को यहाँ आए थे, फिर सारी बातचीत हुई, फिर जो इनका पावर ऑफ अटॉर्नी एफिडेविट वगैरह बनवा करके भेजा गया। वहाँ पर जो है डॉक्टर शाहनवाज मुअज्जम साहब, अख्तर बाबू जो इनके साथ काम करते थे उसी नाडेक कंपनी में, सैयद जो उसी कंपनी के हैं, फिर एक मुकर्रम इनका साला है जिनको ऑथोराइज किया गया था कि डेड बॉडी को वो रिसीव करेंगे। इनकी बीवी के तरफ से तजल्ली बेगम ऑथोराइज की थी अपने भाई को कि मेरे शोहर के डेड बॉडी को वही ये करे। तो ये लोग लगातार, फिर असलम अली साहब हैं वो भी लगातार कोऑर्डिनेट किए। तो ये जो है आज
आ गया, उसमें भी देरी हो गया कि जो कंजुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो जद्दा में है, उनका जो एनओसी में इनका डेथ का जो डेट ऑफ डेथ जो है वो 30 अक्टूबर दे दिया था। तो फिर उस पर देखे हम लोग, फिर उस पर वो लोग जाके वहाँ कंप्लेन किए, फिर दूसरे दिन उसमें सुधार करके 31 अक्टूबर को ये डेथ किए थे शाह आलम साहब। इनका जल्दी इसलिए हो गया, इनका सारा पेपर अप टू डेट, और जो कंपनी है नाडेक, वो जद्दा की बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी, इनका वीज़ा, पासपोर्ट, हर चीज़ अप टू डेट था। और ज़्यादातर केसेस में होता है कि वीज़ा वगैरह जो एक्सपायर कर जाता है और सब जो प्रॉब्लम के कारण बहुत देरी होता है। ये मैं समझता हूँ कि जितना हम 1 दर्जन से ज़्यादा लाश विदेश से मंगवाने का हमको जो ये है, तो सबसे कम दिनों में इन्हीं का आया। आपके बगल में बोहिता में, अब चिल्ना में देखे, अभी जो है क्या कहते हैं अनारकली में है, आपको धनगढ़ा में मुस्तकीम का है, तो सबसे कम दिन में इन्हीं का जो है पारिवारिक लाभ के तहत। और जो है इनका दुर्घटना में मृत्यु हुआ है, तो उसमें लेबर डिपार्टमेंट, श्रम संसाधन विभाग से किसी भी जो श्रमिक की काम करने के दौरान देश विदेश कहीं भी मृत्यु होती है तो उसमें भी 1,25,000, बाकी उनकी कंपनी जिस कंपनी में वो काम करते हैं वहाँ से भी वो लोग जो है पैसे देंगे। इंश्योरेंस वगैरह जो होता है तो वो बाद में इन लोगों के अकाउंट में या फिर जो है चेक भेज देंगे। जी जी, कंपनी वाले भी देंगे। नाडेक कंपनी वहाँ की रिप्यूटेड कंपनी है, जिस कंपनी में शाह आलम साहब जो है काम करते थे।